1996 से आज तक ड्रेसर की बहाली हुआ ही नहीं। पूरे बिहार में कहीं भी ड्रेसिंग होती है तो सिर्फ गार्ड ड्रेसिंग करते हैं। बहुत का तो फर्स्ट स्टेज का सेकेंडो स्टेज उम्र लैप्स कर गया, बहुत आदमी मर भी गए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, बात रोजगार की हो रही है, बात नौकरी की हो रही है, लेकिन इस बीच कई खुलासे भी हो रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि पूरे बिहार में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर ड्रेसर है ही नहीं। तो सवाल ये उठते हैं कि आखिर ड्रेसिंग कौन करता है। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज़। और कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है, जो यहाँ से डिग्री लेकर पहुँचे हैं, यहाँ से सारा आप देख सकते हैं पैरामेडिकल के जो कोर्स किए हुए हैं जो युवक हैं, वो ये खुलासा कर रहे हैं कि बिहार में ड्रेसर है ही नहीं। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि भाई बिहार में ड्रेसर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे समय से बहाली ही नहीं हुई है। और कुछ लोग हैं, ये बताइए सर, कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग सर मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं सर। मुंगेर से सर। अच्छा, क्या मामला है ड्रेसर? मामला सर ये कि 1996 से आज तक ड्रेसर की बहाली हुआ ही नहीं सर। अच्छा, जो भी मंत्री बने, जो भी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बने, पारा मेडिकल की बहाली इतना किए हैं, लेकिन हम मंत्री से ही पूछना चाहते हैं कि पारा मेडिकल ड्रेसर आता कि नहीं। पारा मेडिकल सिर्फ जीएनएम, एएनएम, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, एक्सरे टेक्नीशियन आता है। यही कई बार देखिए, कहीं आप मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, कहीं ड्रेसर नहीं है। देखिए वहाँ गार्ड करते हैं ड्रेसिंग, गार्ड ड्रेसिंग करते। कई अखबारों में भी छपी है खबरें कि गार्ड करते हैं ड्रेसिंग। ये सबूत लेकर के आए हैं यहाँ पर जो भी ड्रेसर हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है, जिनके पास डिग्री है और ये एलिजिबल है ड्रेसिंग करने के लिए। लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं निकली है तो फिर ड्रेसिंग कैसे होगी? हाँ बताइए सर। हाँ सर, बिहार पारा मेडिकल पारा डेंटल के तहत हम लोग सर्टिफिकेट लिए ड्रेसर, CMD सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल ड्रेसर का, ठीक ना। अभी तक 1996 के बाद बिहार पारा मेडिकल ड्रेसर कोर्स करा दिया जाता है, जॉब नहीं दिया जा रहा है, नहीं रोजगार दिया जा रहा है, नहीं पेशेंट मरीज को अच्छी सी ड्रेसिंग हो उसका प्रोपोलाइजेशन कहीं नहीं है। मतलब आप लोग डिग्री सिर्फ डिग्री लेके बैठे हुए, स्टरलाइजेशन नहीं है। और जो भी जहाँ पे ड्रेसिंग होती है, जो भी माने नालंदा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे SKMCH मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मायागंज हो, चाहे भागलपुर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सदर अस्पताल हो, PSC हो, पूरे बिहार में कहीं भी ड्रेसिंग होती है तो सिर्फ गार्ड ड्रेसिंग करते हैं और चतुर्थ वर्गीय ड्रेसिंग करते हैं। तो वो गार्ड कैसे जानेंगे कि आइसोलेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, RT फोर्सेप क्या है और बीटाडिन क्या है, हैंड हाइजीन के 7 स्टेज। तो वाकई चौंकाने वाली खबर है। और आमतौर पर सरकारी अस्पताल में लोग आंख मूंद कर जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये कहा था कि आप आंख मूंद कर सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ इलाज कराइए। अब भाई ड्रेसर जो है वो है ही नहीं, तो ड्रेसिंग कौन कर रहा है? गार्ड कर रहा है। तो गार्ड से ड्रेसिंग होगा तो उसका अंजाम क्या होगा वो भी हम बता रहे हैं। ये हाँ। और कुछ दिन पहले आप लोग बीतिए, कुछ दिन पूर्व पहले की बात है, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था मुजफ्फरपुर में, और बहुत ही ये हाईलाइटेड हुए थे कि कितने के आँख चले गए। आँख गई तो इस पर जांच हुआ? नहीं हुआ। आँख जांच तो जांच हुआ लेकिन रिपोर्ट सही नहीं आया। क्या आया वो नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग के पास प्रूफ है कि वहाँ जो ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग होता था वो कौन करते थे। तो ड्रेसिंग यही करते थे, देखिए। तो उससे आँख जाएगी ना तो क्या आँख आएगी? रोशनी चली जाती है। ड्रेसिंग कौन करते थे? कहानी मैं थोड़ी सी बता दूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं बता दूं। उस वक्त मैं जी मीडिया में था और मैंने खुद वो खबर कवर की थी कि किस तरह से ऑपरेशन हुआ था। और एक दिन में 60 लोगों के ऑपरेशन कर दिए गए थे मोतियाबिंद के। और अब जो जानकारी मिल रही है, हालांकि जांच हुई थी, जांच में ये कहा गया कि दवा का इन्फेक्शन था, ये था वो था, और बहुत ही क्लीन चिट दे दिया गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ड्रेसर वहाँ नहीं थे। हाँ जी, ये देखिए सर, ये अस्पताल में ड्रेसर नहीं, चतुर्थ वर्गीय कर्मी करते हैं ड्रेसिंग। मतलब चतुर्थ वर्गीय जैसे गार्ड आ गया, जो भी स्ट्रेचर चलाता है, पेशेंट को ले जाने लाने वाला काम करता है, जो है ड्रेसिंग करने का काम करता है। और आज तक 1996 के बाद ड्रेसिंग का विज्ञापन वैकेंसी निकलवे नहीं किया। हम लोग डिग्री करके बहुत का तो फर्स्ट स्टेज का सेकेंडो स्टेज उम्र लैप्स कर गया, बहुत आदमी मर भी गए, लेकिन आज तक बहाली नहीं हुआ। डिग्री लेके मर गए लेकिन बहाली नहीं, ड्रेसिंग का बहाली आज तक नहीं। 10 साल से सर हम भटक रहे हैं। 10 साल से हम स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काटते सर। देखिए सर, मेरे पास प्रूफ है।
कई बार आवेदन दिए, कई बार 21 का भी है आवेदन। कई बार आवेदन दिया सर, देखिए कई बार आवेदन दे चुके हैं। तो क्या किसी से मुलाकात नहीं होती? मुलाकात आश्वासन पर आश्वासन, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन। सरकार अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें देखिए सबका हुआ है। देखिए एनएम का है, सेल का, काउंसलर, एक्सरे सीनियर, सिर्फ ड्रेसर का नहीं है। देखिए हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ड्रेसर की इतना नफरत क्यों है स्वास्थ्य मंत्री से, जब सब पारा मेडिकल थ्रू है, इसका भी ट्रेनिंग पारा मेडिकल थ्रू होता है। सरकार साल में 2 बार ट्रेनिंग करवाती है, क्यों करवाती है? तेजस्वी जी आए हैं, स्वास्थ्य विभाग उनके हाथ में है, तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। आश्वासन लेकर आए हैं, फुल उम्मीद है तेजस्वी आश्वासन लेकर सर आए हैं। उन्हीं के पास महागठबंधन के ही सरकार 2014 में जब थी तो उन्होंने ही नियमावली 2015 में जब तेज प्रताप यादव जी हेल्थ मिनिस्टर थे तो 1916 पद स्वीकृत किए थे और उसका नियमावली भी बन चुका है, ठीक ना। नियमावली के बाद बनने के बाद 2014 में वो थे, लेकिन किसी कारणवश 1-2 महीना के बाद सरकार गिर गई, जिसके कारण वो काम जो है वहीं पेंडिंग अधूरा है उनका। कम से कम आप महागठबंधन की सरकार फिर से बनी है, इस काम को पूरा कर दें। उम्मीद है पूरा की काम महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ बताइए मैडम, क्या बोलना चाहती हैं? बोलना चाहते हैं यही क्या 1996 से अभी तक जो वैकेंसी नहीं आई है, साल में तो उसका पैरामेडिकल का एग्ज़ाम लेते हैं कि बहुत स्टूडेंट भरते आप हैं। कब की थी? 2017 से। 2017 में। आप कब की थी मैडम? 17-18 में। अब कुछ लगता है उम्मीद हो कुछ हो जाएगा? तेजस्वी यादव से तो कुछ उम्मीद तो लग रहा है, इसीलिए तो हम लोग दौड़ रहे हैं सर। हम 96 में किए, मेरा उम्र बचा हुआ है। 96 में हम ट्रेनिंग किए, मेरा उम्र बचा हुआ है, मेरा 45 उम्र हो गया। सही बात है। 2014 में हम किए हैं सर, 2014 में पास आउट हैं और इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं के विधानसभा से हैं, राघोपुर विधानसभा से। आज के डेट में अगर ये नहीं किए तो फिर समझिए कि गए भैंस पानी में, हम यही गई भैंस पानी में। और इस बार अगर तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल होगी और स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव के कंधों पर भी जिम्मेवारी है कुछ बेहतर करने की। और तेजस्वी यादव से लोगों को उम्मीद है, स्वास्थ्य विभाग उनके पास है। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य महकमे में क्या बदलाव कर पाते हैं। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना।